नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं लाइव आने के लिए कहा था, तो फ्रेंड्स मैं लाइव भी हुआ था और वीडियो भी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वीडियो में कुछ लोग बता रहे थे कि प्रॉब्लम आ गई थी, उनकी स्क्रीन सही नहीं दिख रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने चेक किया तो मेरे यहाँ तो सही दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के यहाँ वीडियो सही नहीं दिख रही है, तो इसके लिए सॉरी। मैं उस वीडियो को फिर से मैं बना रहा हूँ, ऑफलाइन करके फिर से आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से अपलोडेड वीडियो को देख लीजिएगा, इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और इसे हल कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर हल करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न हमारा है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद प्रयाग में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? उस बेगम हज़रत महल ने, या खान बहादुर खां, या कदम सिंह, या लियाकत अली? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो इलाहाबाद प्रयाग में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व हमारे लियाकत अली जी ने किया था, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, बहुत अच्छा प्रश्न है। कवि बाढ़ किस स्थान का रहने वाला था? ठीक है, कवि बाढ़ को कवि बाढ़ भट्ट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे कहाँ के रहने वाले थे? पटना के, हजारीबाग, शाहाबाद, या चंपारण? तो फ्रेंड्स वे हमारे शाहाबाद के रहने वाले थे, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन? कवि बाढ़ जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? शाहाबाद के रहने वाले थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, किसे हराकर? इस्लाम शाह को हराकर, ठीक है, या मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, या इब्राहिम शाह को हराकर, या सिकंदर शाह को हराकर? तो फ्रेंड्स हुमायूं ने किसे हराकर दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था? प्रश्न नंबर 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने सिकंदर शाह को हराकर क्या किया था? दिल्ली पर दोबारा, ठीक है, अधिकार प्राप्त किया था। कब हराया था इसने? 22 जून 1955 में। ठीक है, कब हराया था? 22 जून 1955 में हराया था। किसे? सिकंदर शाह को, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 4, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? ठीक है, ऐसा कौन गवर्नर जनरल था जिसने पिंडारियों और पठानों का दमन कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एम हर्स्ट, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इसने क्या किया था? पिंडारियों और पठानों का दमन किया था, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? भूपेंद्र नाथ दत्त, या सरदार अजीत सिंह, या लाला हरदयाल, या गणेश सावरकर? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा क्रांतिकारी था जिसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स जो हमारे लाला हरदयाल थे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था वहाँ पे 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। कौन? लाला हरदयाल, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था? मद्रास अधिवेशन 1927 में, या कलकत्ता अधिवेशन 1928, या लाहौर अधिवेशन 1929, या इस्लाम अधिवेशन 1930 में? तो फ्रेंड्स कांग्रेस ने जो अपना पूर्ण स्वराज का ध्येय घोषित किया था, वह लाहौर अधिवेशन में किया था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन। कब? 1929 में। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, किसने पटना नगर की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, शेर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, या इब्राहिम लोदी, या अकबर? तो फ्रेंड्स शेर शाह ने पटना नगर की स्थापना की थी। किसने? शेर शाह ने, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण सभी लोग जानते हैं किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। तो इसको देखने की क्या जरूरत है, सभी लोगों को पता है कि शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसके होगा फ्रेंड्स, किसने नहीं, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने किसकी संप्रभुता को स्वीकार किया था? मुगलों की। ठीक है, किसके? अकबर के, जहांगीर के, या शाहजहां के, या औरंगजेब पे? तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जहांगीर के शासनकाल में क्या किया गया था?
मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है प्रश्न अगला प्रश्न नंबर 10, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने ऐसा कौन सा था जिसे खुसरो की सहायता करने के आरोप में क्या किया था, मृत्युदंड दे दिया था। गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था। ठीक है, किसे, गुरु अर्जुन देव को। इन थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का, या औरंगजेब का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जो औरंगजेब था, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका, औरंगजेब का, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी। जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने, या जहांगीर ने। तो फ्रेंड्स जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने, औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब फ्रेंड्स एक कट्टर समाजवादी शासक था। ठीक है, क्या था, कट्टर समाजवादी शासक था। इसने क्या किया था, जय सिंह को राणा की उपाधि दी थी, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय ऐसा कौन सा जाट नेता था जिसने भरतपुर की स्थापना की। चूड़ामन, राजा राम, गोखला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की थी। किसने, चूड़ामन ने किया था। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। मुगल काल की कौन सी इमारत है जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी है। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, या एतमादुद्दौला का मकबरा। तो फ्रेंड्स एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये मुगल कालीन मकबरा है और ये पूरी तरह से संगमरमर से बना है। किस चीज़ से बना है, संगमरमर से बना है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी होगा ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक कौन था जिसे राय रायन की उपाधि दी थी। प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, बीरबललाल, या सुंदर पांड्या। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। ठीक है, किसे, रामचंद्र देव को, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह था। ठीक है, लाल बाल प्रसिद्ध किस योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, और योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, वो किस विचारधारा के थे। उदारपंथी थे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के थे, या चरमपंथी थे, या स्त्रियों की रक्षा से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स लाल बाल और पाल जो ये हमारे चरमपंथी नेता थे। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। ठीक है, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी क्या किए थे, राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहा था उसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। ठीक, देखते हैं कौन सा आंदोलन था। रौलट सत्याग्रह आंदोलन था, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, या बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में क्या किया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने क्या किया, उसका जो बागडोर थी अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा, आज़ाद हिंद फौज का संगठन यानी स्थापना कहाँ हुआ था। सिंगापुर में, बर्मा में, थाईलैंड में, या जापान में। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता है कि जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी यानी उसका गठन हुआ था यह सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, वीडी सावरकर किससे संबंधित थे। जो वीडी सावरकर थे किस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अनुशीलन समिति,
युगांतर पार्टी, गदर पार्टी या अभिनव भारत से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जो वीटी सावरकर थे वे अभिनव भारत से संबंधित थे। ठीक है, किससे? अभिनव भारत से, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। ये 4 घटनाएं दी हैं, इनको मतलब काल क्रमानुसार कि कौन सा पहले घटना हुई थी उसको आपको सजाना है। तो देख लेते हैं पहले क्या दिया है। अनुशीलन समिति दिया है, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। तो फ्रेंड्स मैं आपको इनका काल बता दे रहा हूँ, फिर समझिए कि कौन कब आएगा। देखिए जो हमारा अनुशीलन समिति थी ये हमारी कब आई थी? 1907 में इसका गठन हुआ था, 1907 में। ठीक है, और युगांतर पार्टी जो थी ये हमारे 1906 में आई थी। कब में? कब? 1906 में। गदर पार्टी जो थी 1904 में। कब? 1904 में। और हमारा अभिनव भारत जो था ये 1913 में था। कब? 1913। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमारा आएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या? 1904 यानी गदर पार्टी 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? युगांतर पार्टी 1906 आ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद अनुशीलन समिति 1907 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1913 आता है, यानी अभिनव पार्टी, यानी फोर्थ ऑप्शन, यानी 3, 2, 1, 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में आपको ज़रूरी देखने को मिलेगा 3, 2, 1, 4। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति से जो जुड़ा स्थल रंगपुर है वह किस नदी पे है? सिंध, झेलम, मादर या दस्त? तो फ्रेंड्स जो रंगपुर है वो हमारा मादर नदी पे है। कहाँ पे? मादर नदी पे स्थित है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22। तो ठीक है, देखिए फ्रेंड्स रंगपुर स्थान जो गुजरात के कहाँ है? अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। कौन? रंगपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विद? तो फ्रेंड्स वैदिक युग की जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी वह विद थी। ठीक, क्या थी? विद थी। देखिए फ्रेंड्स विद आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, ठीक, प्राचीन संस्था थी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे जनसभा भी कहा जाता था। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में फोक असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है, जो इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ पे मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद में मिलती है। किसकी? वेद की। ठीक है फ्रेंड, तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24। भागवत धर्म का निम्न से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? भागवत धर्म का कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? साख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा या विशिष्टता द्वैत? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 साख्य। ठीक है, साख्य। यह क्या था? दार्शनिक संप्रदाय था। किस धर्म का? भागवत धर्म का, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न। यूनानी जो ग्रंथ था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? अमित्रोचेट्स, अग्रमीज या सैंड्रोकोट्स या अमितघात? तो फ्रेंड्स यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया था। क्या कहा गया था? सैंड्रोकोट्स कहा गया था, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित सीता अध्यक्ष थे वह किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर, टकसाल, टकसाल 2 बार हो गया टकसाल, कोई बात नहीं, नौसेना। तो फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष थे वे हमारे टकसाल के अध्यक्ष थे। किसके? टकसाल। तो फ्रेंड्स आप 2 को भी लगा सकते हैं, 3 को भी लगा सकते हैं, तो आपका 2, 3 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो गुप्त काल के शासनकाल में जो कला का सबसे प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? सारनाथ, अमरावती, एलोरा या सांची? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ जो था यह गुप्त काल में कला का स्थान प्रमुख केंद्र स्थान माना जाता था। कौन? सारनाथ, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न कह रहा है बृहत संहिता की रचना किसने की थी। जो बृहत संहिता की रचना किसने की थी, कालिदास ने, कल्हड़, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो फ्रेंड्स इसकी रचना हमारे वराहमिहिर ने की थी बृहत संहिता के, ठीक है, किसने, वराहमिहिर, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय या स्वामी दयानंद के समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संस्कृत की आधारशिला क्या है। मानव कल्याण, गाय, गंगा या ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स भारतीय संस्कृत की जो आधारशिला मानी जाती है वह हमारी ऋग्वेद को माना जाता है। किसे, ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो ऋग्वेद है ये क्या है, भारतीय संस्कृत की आधारशिला ऋग्वेद साहित्य है। इसमें क्या है, प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृत संबंधी क्या है विशेषताओं का विवरण इसमें मिलता है, ठीक है, विवेचना की गई है जिसमें किसमें, ऋग्वेद में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय संस्कृत की आधारशिला, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। बहुत अच्छा प्रश्न। जैन धर्म के लोग जो ईश्वर को क्या मानते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे या ईश्वर में अविश्वास, या तीर्थकरों में विश्वास, या देवी देवताओं में विश्वास। तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के लोग थे वे ईश्वर में अविश्वास रखते थे, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है फ्रेंड, नास्तिक कहा जाता है, ठीक है, यानी 31 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईश्वर में अविश्वास, इन 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, खरोष्ट लिपि का उद्भव किस काल में हुआ। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन काल या बुद्ध काल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 32। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ट लिपि जो हमारी इसका विकास हुआ था ये हमारे बुद्ध काल में हुआ था। कब हुआ था, बुद्ध काल में, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसका विषय वस्तु क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, आर्थिक धार्मिक ग्रंथ है, या सामाजिक ग्रंथ है, या राज्य एवं शासन नीति संबंधित ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है इसकी विषय वस्तु जो है राज्य एवं शासन नीति संबंधित क्या है, ग्रंथ है एक, ठीक है, कौन, अर्थशास्त्र, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित है। जो चोल वंश के शासक थे उनकी महानता किस कार्य पे आधारित थी, कलाकृतियों पे, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पे, या सार्वजनिक निर्माण पे, या सैन्य व्यवस्था पे। तो फ्रेंड जो चोल शासकों की महानता थी वह उनका सबसे अच्छा कार्य था कि श्रेष्ठ शासन उनकी व्यवस्था थी, ठीक, क्या थी, श्रेष्ठ शासन, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, ठीक है, 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 35, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु यानी जैन मुनि का नाम था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह अपने जीवन के अंतिम समय में एक साधु के साथ क्या किया गया था, दक्षिण भारत चला गया था। आपको उसी साधु का नाम बताना है। हरिभद्र था, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, हेमचंद। जो चंद्रगुप्त के बारे में पढ़े होंगे तो सभी लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ चला गया था दक्षिण भारत, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था। किसने, अहमदनगर के मालिक अंबर ने, या गोलकुंडा के मीर जुमला, या गोलकुंडा के मदन्ना, या बीजापुर के अफजल खां। प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा जो अहमदनगर के मालिक अंबर थे इन्हें क्या किया गया था, ठीक है, छापामार युद्ध, ठीक है, छापामार युद्ध जो पद्धति थी इसलिए इनको प्रशिक्षित किया गया था। किससे, अहमदनगर के मालिक अंबर को, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। ऐसा कौन सा मुगल सेनापति था जिसने 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी को विवश कर दिया था। शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जय सिंह,
या राजा जसवंत सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा जो राजा जय सिंह था, इसने क्या किया था, जो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी को विवश कर दिया था। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह। कब किया था ये फ्रेंड्स, 1665 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ पे थी, लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो सभी लोगों को पता है कि कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, कहाँ पे थी, लाहौर, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मण से जजिया कर वसूला था। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वीआईपी इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वीआईपी ये प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसे एकदम याद करिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स में भी देखिए पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से क्या किया था, जजिया कर वसूला था, कौन सा था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह। फिरोज शाह ने क्या किया था, ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर वसूला था, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था, कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इस्लाम शाह। ठीक है, कौन, इस्लाम शाह। इस्लाम से क्या बना था, शेरशाह का उत्तराधिकारी, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया। ऐसा कौन सा था शासक जिसने सासाराम में बहुत अच्छा मकबरा बनवाया था, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह या इस्लाम शाह। तो प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने सासाराम में एक बहुत खूबसूरत मकबरा बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे, सासाराम में। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड शेर शाह। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 42, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत होने का कारण क्या था, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, वहाँ विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जब नालंदा विश्वविद्यालय पे जो आक्रमण हुआ था तो उसमें वहाँ उस समय क्या हुआ, राज्य ने, वहाँ का जो राज्य उसे संरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, संरक्षण नहीं दिया था जिससे नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हो गया, अंत हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स इस वीडियो का, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री वालों के लिए फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री वाले ऐसे प्रश्नों को एकदम रट्टा मार लें। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, 1930, 1936, 1940 या 1943। तो फ्रेंड्स जो बिहार राज्य जो था बंगाल प्रेसिडेंसी कब अलग होकर एक नया प्रांत बना था, तो यह 1936 में अलग होकर एक नया प्रांत बन गया था बिहार। ठीक है, कब, 1936 में, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रश्नों का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी नहीं तो थोड़ी तो ज़रूर अच्छी लगेगी। और अच्छे प्रश्न इसमें थे फ्रेंड्स, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। आप सारे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हिस्ट्री हैं, पॉलिटिकल हैं, जियोग्राफी, जिस विषय के लोग हैं एकदम जो भी हैं सारे प्रश्नों को देख डालिए, क्योंकि इसमें से लगभग 10% प्रश्न फंस जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो 10% मायने रखता है फ्रेंड्स। तो मैं तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों का हर एक ईयर का ज़रूर कराऊँगा, फिलहाल अपने से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइव में तो कुछ प्रॉब्लम हो गई आप लोगों के यहाँ, लेकिन मेरे यहाँ तो चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, आगे से इस गलती को देखा जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।